नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? चलिए, खुशी शुभम, कैसे पे हैं आप? गुरुवर, मैं बढ़िया हूँ बेटा। राधा, राधे राधे भाई। प्रिंस मौर्य, कृष्णा, अमरिंदर, राज राम कुशवाहा, अजीत, अभिषेक, दीपक धोके। दीपक धोके किसको धोके आया भाई? तो चल भाई, चलिए भाई। एक बार धोखे नहीं मिले, से तीन तीन बार धोखे मिले हैं। हाँ, चलो। और ये धोखे से याद आ गया कि प्यार दो बार थोड़ी होता है। कि प्यार दो बार थोड़ी होता है, और अगर हो तो वो प्यार थोड़ी होता है। बेहतर होगा उसको रोको, बेहतर होगा उसको रोको। मुझसे इनकार थोड़ी होता है, इनकार थोड़ी होता है? क्यों भाई? धोखे, इसका नाम धोखे। धोखे तीन बार इसीलिए रख रखा है इसने, इससे इनकार नहीं होता है। मैं भी आ गया सर, बहुत बढ़िया भाई। सीट मिल गई बेटा, फिर मिल गई। सबको सीट मिल जाएगी, सभी बैठ जाओ। हाँ, चलो भाई, सभी को नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते। स्टार्ट करते हैं आज एक सेशन, बहुत बढ़िया सा, जबरदस्त सा, जानदार सा, शानदार सा। और मेरे बच्चे, जल्दी बताओ ये कैसे हैं सर? आज बहुत भीड़ है। हाँ, ये सब लोग मेला से आए हैं। चलिए, हाँ, चलिए भाई। मेरी फर्स्ट क्लास है बच्चे, स्वागत है आप सभी का। और सब आ जाएंगे आराम से। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद है मेरे बच्चे। आज के सेशन के अंदर हम जानेंगे एक नया टॉपिक, जिसकी बात होगी पार्टनरशिप की। किसकी बात होगी मेरे बच्चे? साझेदारी की बात होगी, साझेदारी की। किसकी बात होगी? पार्टनरशिप यानी साझेदारी की। तो साझेदारी यहाँ रिलेशन की बात नहीं है। यहाँ साझेदारी जो हो रही है, पार्टनरशिप, बिजनेस वाली साझेदारी हो रही है। कौन सी पार्टनरशिप होने जा रही है? पार्टनरशिप। अब जो ये पार्टनरशिप होगी सर, ये पार्टनरशिप होगी, ये कौन सी साझेदारी है? ये साझेदारी जो है, ये साझेदारी जो है, ये साझेदारी जो है, पार्टनरशिप जो है साथियों, ये कौन सी है? ये बिजनेस की पार्टनरशिप है। तो हम मिलकर बिजनेस करेंगे। हम बिजनेस के कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उन सबको जानेंगे साथियों, है ना? चलिए भाई, तैयार हैं आप सब लोग? तो एक बात बताओ, कोई बिजनेस में साझेदारी क्यों करता है? यानी बिजनेस ही क्यों करता है सर? बिजनेस करता है पैसा कमाने के लिए, यानी प्रॉफिट के लिए बिजनेस करता है। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। सर मुझे माते नहीं आती, मुझे मैथ नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं है, सब आ जाएगी मेरे बच्चे। बोर्ड ब्लैक कर लो मेरे बच्चे, ये बढ़िया है। अभी इसी को करेंगे, बाद में ब्लैक कर लेंगे। सब धक्का मुक्की कर रहे हैं भाई, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, फेंक दिया जाएगा यहाँ से क्लास में से उठा उठा के। कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, आराम से सीट पे बैठ जाओ सब लोग। हैं लड़के लेफ्ट राइट में बैठेंगे, लड़कियां राइट लेफ्ट में बैठेंगी। चलो भाई, सभी बैठ जाओ आराम से। और पीछे वाले कोई शोरगोल नहीं करेगा, चीख लगाते हुए ऐसी पता नहीं क्या हो गया है। और लाइट चली जाएगी तो मोबाइल की टॉर्च ऑन कर करके पढ़ेंगे सब लोग, ठीक है भाई? सर इन्होंने मेरा पेन चुरा लिया, फोड़ दो इस सवाल इस बच्चे को, पेन चुरा लिया। आ जाओ, अब आ जाओ, बहुत हो लिया, माहौल बन गया अब आपका। और आगे चलते हैं, चलिए आइए। तो मेरे बच्चे, पार्टनरशिप, साझेदारी की, यानी हमारा उद्देश्य क्या होता है? साझेदारी का मतलब बिजनेस में की जाती है, व्यापार में की जाती है। अब जो व्यापार में साझेदारी होती है साथियों, यहां सबका एक परम उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाने का। किसका होता है? प्रॉफिट कमाने का या लाभ कमाने का। उद्देश्य यही होता है बिजनेस करने का, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। अब मेरे बच्चे, यही परम उद्देश्य है जी सर, हमारा तो परम उद्देश्य यही है। लेकिन प्रॉफिट कब होगा? ऐसे ही थोड़ी प्रॉफिट हो जाएगा, काम करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। बिल्कुल सत्य बात करें, है ना? तो मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूंगा प्रॉफिट कब होगा, जब बिजनेस में आप पैसे लगाएंगे। यानी बिजनेस में हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी हमें पूंजी लगानी पड़ेगी, धन लगाना पड़ेगा, पूंजी लगानी पड़ेगी। पूंजी है, पंजीरी नहीं है, पूंजी लगानी पड़ेगी। अब पूंजी लगानी पड़ेगी, ये थोड़ी है पूंजी लगाई तुरंत पैसा प्रॉफिट मिलेगा, नहीं, जो काम है उसे काम को अच्छे से करना पड़ेगा और हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा समय का। किसका? समय का इंतजार करना पड़ेगा, यानी टाइम का हमें वेट करना पड़ेगा। कुछ समय होने के बाद तब आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर जब प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट जो होता है इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा और उस इन्वेस्टमेंट को आपको एक निश्चित समय तक रखना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? जिनका पहला दिन है तो आराम से सारी चीजों को समझेंगे, सब कुछ देखेंगे, सबके समझ में आ गया। तो मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा यहां तक कोई समस्या नहीं है, नहीं है। तो मेरे भाई मैं अगर बात करूंगा तो यहां आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? यानी कि सर लाभ जो होगा ना, जैसे कि मैंने कहा कि 10 रुपए लगाए एक आदमी ने और एक ने लगाए मेरे बच्चे 30 रुपए लगाए, एक ने 10 रुपए लगाए, एक ने 30 रुपए लगाए। जो जितना पैसा लगाएगा उसे उतना ही ज्यादा लाभ होगा, ये बात जानते हैं? बोलो क्लियर है? आप सभी जानते हैं। मैंने लगाए सपोज 1000 रुपए और कपिल ने लगा दिए 5000 रुपए, तो कपिल को ज्यादा लाभ होगा, मुझे कम लाभ होगा। बोलो क्लियर है? यानी लाभ जो होगा अगर समय इक्वल है, अगर आपका समय बराबर है, जैसे कि हमने व्यापार शुरू किया, अब हमने कोई व्यापार शुरू किया और हम कह रहे हैं कि 1 साल तक हम दोनों व्यापार में रहे, समय क्या है? समान है। समय क्या है? समान है साथियों, समान है बिल्कुल। अगर हम समान समय के लिए रहे दोनों व्यापार में तो मेरे बच्चे फर्स्ट क्लास है, समझ में आएगा या नहीं? अभिषेक गौतम मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लाडले, तू देख तो सही, पूरा मजा आएगा तुझे। फिल्म चलेगी, 1 घंटे चलने दे, 1 घंटे बाद पॉपकॉर्न खाइयो और तू देखियो मजा आया नहीं आया, ठीक है? अभी चलने दे, अभी कोई डिस्टर्ब मत करो, समझो बस। चलो भाई, क्लियर है भाई? चलो भाई, एज में नहीं मिला भाई, पूरा डलवा दिया, देख तो ले, पूरा डलवा दिया। राइट हैंड पे देखेगा कम से कम कितने क्वेश्चन एज के। 2 प्रैक्टिस सेट डाले हैं मैंने, 2 डाले हैं साइड में, डीपीपी के साइड में डले हुए हैं, देख लियो, है ना? हाँ चलो भाई, तो मेरे बच्चे बिल्कुल होगा। अगर समय समान है, समय क्या है? समान, तो आपका जो लाभ का अनुपात होगा मेरे बच्चे, लाभ क्या होगा? इन्वेस्टमेंट के रेशियो के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। लाभ जो है इन्वेस्टमेंट जो है, लगाई गई पूंजी जो है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ज्यादा पैसा लगाएगा वो ज्यादा लाभ ले जाएगा, जो कम पैसा लगाएगा वो कम लाभ ले जाएगा। ये बात क्लियर है? जैसे कि मधु ने लगाए 10 रुपए, मधु बोल रही है मैं तो 20 रुपए मेरी जेब में, तो तुम एक काम करो 10 रुपए लगा दो सर, 10 रुपए मेरे भी लगा दो। अच्छा ठीक है। खुशी बोली एक काम करो 50 रुपए मेरे लगा दो सर। मैंने ठीक है लगा दिए भाई। और मैंने कहा ठीक है 50 रुपए तुमने लगा दिए, 100 रुपए मैं लगा देता हूं। तो सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? मुझे होगा, फिर खुशी को होगा, फिर मधु को होगा। बोलो होगा नहीं होगा? यानी जो जितना पैसा लगाएगा उसी के हिसाब से लाभ मिलेगा। बोलो क्लियर है? जी सर, ये बात क्लियर है, क्योंकि लाभ जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इन्वेस्टमेंट के। और अगर मेरे दोस्त दूसरी कंडीशन होती है, अगर लगाई गई पूंजी समान है, पूंजी क्या है? समान, यानी पंजीरी नहीं, पूंजी जो है समान है, इन्वेस्टमेंट इक्वल है। इन्वेस्टमेंट मेरे बच्चे इक्वल है। इन्वेस्टमेंट क्या है? इक्वल है, समान है। इस कंडीशन पे क्या है? सपोज दैट मैंने कहा कि भाई आयुष ने भी 10 रुपए लगाए, सूर्या ने भी 10 रुपए लगाए। अब दोनों ने 10-10 रुपए लगा दिए, लेकिन आयुष रहा उस व्यापार में 1 साल और सूर्या रहा 4 साल। तो भैया आयुष को 1 साल का लाभ मिलेगा, सूर्या को 4 साल का लाभ मिलेगा। मतलब जो ज्यादा समय के लिए रहेगा उसे ज्यादा लाभ मिलेगा, कम समय के लिए रहेगा वो कम ले लेगा। एनटीपीसी का पढ़ा रहा है ना? नहीं मेरे बच्चे में तो वो बम पुलिस का, वह बावली पूछ, एनटीपीसी का ही तो पढ़ा रहा हूं, और किसका पढ़ा रहा हूं? कली जुम्मा, समझ में आया भाई? धीरज कुमार एनटीपीसी का ही पढ़ा रहा हूं मेरे बच्चे। आप बहुत सही जगह पर आए हैं। इस समय आपको मैं बता दे रहा हूं आपकी याद के लिए, क्योंकि नींद में है आप। इस समय आपका नाम है धीरज कुमार, आप हैं इस समय हो रहा है 3:18। आप इस समय कुमार एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन पर हैं, और जो आपके सामने आदमी बोल रहा है उसका नाम हरीश गौतम है, जो मैथ्स के एक शिक्षक हैं, और आपको एनटीपीसी के बैच में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है साथियों, तो आप तैयार रहिए, और मेरे दोस्त आपको सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है भाई, आ जाओ मेरे बच्चे।
आ जाओ मेरे बच्चे, ये कौन सा सब्जेक्ट है ये बेटा? ये है अरबी भाषा में, जिसे आप, मैं सही बता रहा हूं, मैं भूत बना दूंगा तुम सबको। इधर आ जाओ। चलो भाई, तो मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा पूंजी का अगर समान है तो जो समय के लिए मिलेगा, जो लाभ होगा, लाभ दोस्त होगा वो किसके रेशियो में होगा? ले, इसकी पेन की आत्मा निकल गई, ये हैंग हो गया, ये भी कह रहा मुझे भी हैंग होना है, इसकी आत्मा निकल गई। लाभ यानी प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है समय के। इन्वेस्टमेंट यहां क्या है? समय के। अगर इन्वेस्टमेंट बराबर है तो टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, मतलब जो ज्यादा समय के लिए व्यापार में रहेगा उसे ज्यादा लाभ मिलेगा, और कम के लिए होगा कम मिलेगा, है ना? चलो बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल नहीं है। अगर ये बात क्लियर है तो आगे की कहानी आपकी स्टार्ट हो रही है। अब आपका कॉन्सेप्ट समझना है मेरे बच्चे, अब आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है भैया, आ जाइए और समझिए। अभी कुछ एक चीज दिखी थी मुझे, वो कहां गई पता नहीं। कुछ देखा था यार, पता नहीं कहां गया। चलिए भाई, अब मेरे बच्चे अगर अपन बात करेंगे, अब देखो यहां पर, यानी कि अगर मैं बात करूंगा प्रॉफिट की, लाभ जो होगा साथियों, लाभ, प्रॉफिट होगा किसमें? बिजनेस में। पार्टनरशिप के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप यानी साझेदारी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो हो रही हैं, प्रॉफिट बराबर क्या होगा? प्रॉफिट बराबर लाभ बराबर होगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मेरे बच्चे, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनटू मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा, इन्वेस्टमेंट इनटू क्या हो जाएगा? टाइम। ये बात हमेशा ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट इनटू क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है बच्चे? यानी कि यहां तक आपको समझ में आएगा कि भैया लाभ बराबर जो होता है, लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? पूंजी, पूंजी, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? पूंजी, और गुना समय। ये बात क्लियर है? जी सर, इन्वेस्टमेंट इनटू पूंजी। अब अगर कहीं पर मेरे बच्चे लाभ का रेशियो दिया है और इन्वेस्टमेंट का दिया है, समय का पूछा है, तो यहां से टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो बटे क्या कर देंगे? इन्वेस्टमेंट का रेशियो बटे इन्वेस्टमेंट का रेशियो, है ना? ये आपका समय आ जाएगा, ये आपका समय आ जाएगा। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा है, यानी लगाई गई पूंजी का अनुपात पूछा है, लगाई गई पूंजी का अनुपात पूछा गया है, तो भैया लाभ का अनुपात, प्रॉफिट का रेशियो, और उसमें डिवाइड कर देंगे समय का रेशियो। तो यही क्या हो जाएगा? लगाई गई पूंजी का अनुपात। पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। बस इतना सा टॉपिक है, जो कुछ रहेगा इसी पर डिपेंड रहेगा। बाकी थोड़ी सी रेशियो की जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, बस हो गया काम। बताइए भाई, ये बात सबके समझ में आई क्या? अरे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर, क्या मजाक? हाँ हाँ भाई, जल्दी से बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है ना? हाँ, ये नशे में आते हैं बेटा, इन्हें ये नहीं पता होता कि सब्जेक्ट कौन सी है। चलिए भाई, तो यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? सबके समझ में आ गया? बस इतनी सी कहानी है। अब इसी कहानी पर पूरा पूरा टॉपिक आपका डिपेंड रहेगा, इस पर पूरा पूरा टॉपिक आपका डिपेंड रहेगा। जैसे बिल्कुल पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया है, देखो भाई, इससे आसान दुनिया में कोई सवाल हो ही नहीं सकता। क्या है भाई? दो साझेदार ए और बी 80,000 और 60,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात बताओ। तो भैया वर्ष के अंत में बोला है, क्या बोला है? वर्ष के अंत में बोला है, तो भैया इसका मतलब दोनों के दोनों एक साल तक व्यापार में रहते हैं। बेटा दोनों एक साल में व्यापार में रहते हैं, एक साल तक। तो भाई इसका मतलब जो रेशियो साथियों किसका होगा? जो रेशियो मेरे बच्चे मनी का होगा, इन्वेस्टमेंट का होगा, वही प्रॉफिट का होगा। तो प्रॉफिट अगर प्रॉफिट के रेशियो की बात करें तो प्रॉफिट का रेशियो बराबर होगा किसके? इन्वेस्टमेंट के रेशियो के। इन्वेस्टमेंट यानी जो पूंजी लगाई है उसके। अगर समय बराबर है, समय बराबर है, तो पूंजी कितनी लगाई है? यहां लगाया है 80,000, यहां लगाया 80,000, और यहां लगाया मेरे बच्चे 60,000, यहां लगाया मेरे बच्चे 60,000। क्लियर है? तो बस कर दो। आप कहेंगे जी 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 2 से खत्म 4 बार, और 2 से खत्म 3 बार, यानी सर आंसर क्या आएगा? 4:3 आ जाएगा। बिल्कुल सत्य आंसर, C फॉर चेन्नई
हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बताइए, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसको ये सारी चीजें नहीं पता होंगी। ठीक है भाई, सबके समझ में आ गया? बोलो क्लियर है? आप कहेंगे जी सर। यानी कहने का मतलब है कि भैया जो आपके पूंजी का अनुपात होगा, पूंजी का अनुपात होगा, वही मेरे दोस्त किसका अनुपात होगा? वही दोस्त मेरे भाई आपका किसका रहेगा? प्रॉफिट का यानी लाभ का। कब? ये तब जब कि अगर आपकी मेरे दोस्त लगाया गया पैसा, अगर मेरे बच्चे समय बराबर है। बोलो क्लियर है? अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाँ भाई, सभी के समझ में आ गया? जी सर। वार्षिक लाभ इतना है तो दोनों का लाभ ज्ञात करो। अब थोड़ा आगे अगली स्टेप की बात करते हैं। देखिए भाई, प्रश्न आप क्या देख रखा है और आंसर बताएंगे। सर जी इतना सिंपल क्वेश्चन, मेरे बच्चे धीरे धीरे करके ही तो ले जाऊंगा, पहला ही क्वेश्चन दे दूं तो फिर व्यूज उड़ जाएंगे तुम्हारे। कितना सरल है ये टॉपिक। हाँ, अभी तुम्हें पता चलेगा जब व्यूज उड़ेंगे तुम्हारे। सर जी इंडिया का न्यू रिकॉर्ड 297। अच्छा भाई, चलो बच्चे जल्दी से बताओ। एक ए और बी ने क्रमशः 48,000 और 1,08,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। यदि वार्षिक लाभ कितना है? 9100 रुपए है। उन दोनों का लाभ ज्ञात करो। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा यहाँ इन्वेस्टमेंट का, अगर रेशियो जो होगा वो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि वर्ष के अंत की बात कर रही है। किसकी बात कर रहा है? वर्ष के अंत में वार्षिक लाभ दो रखा है, वार्षिक लाभ इतना है, दोनों वर्ष के अंत की बात कर रहा है। तो जो आपके प्रॉफिट मतलब लाभ का अनुपात होगा, जो प्रॉफिट यानी लाभ का अनुपात होगा, वो इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी के अनुपात के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। तो साथियों पूंजी, देखो ऐसे सवालों को मैं एक चीज बताऊंगा, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी पैसा लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं, उन्हें ऊपर जो जो कॉमन है उसे ऊपर ही काट लिया करो, आनंद आ जाएगा। जैसे 3 जीरो है, यहाँ 3 जीरो कॉमन है, काट लो। ठीक है भैया, सब में से कॉमन कॉमन काट लो। अगर और भी काट सकते थे लेकिन फिर भी मैंने यहां लिख दिया ये 48 और यहां लिख दिया 108, काटने को ऊपर ही काट सकते थे। ठीक है बच्चे, आप कहेंगे जी सर। तो अगर मैं बात करूंगा 16 से कटेंगे भाई, आप काटेंगे इसे किससे? आप काटोगे दोस्त, आप इसे 4 से काटो। किससे काटो गुरुजी? 4 से काटो। मैंने कहा ठीक है भाई 4 से काटो। अगर 4 से काटेंगे, 4 से आप कहेंगे कितने बार कटेगा? तो आपका कटेगा कितनी बार? 12 बार। और यहाँ 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 7 चौक 28। 3 से काटेंगे 4 बार और 3 से काटेंगे 9 बार, यानी 4:9 हो गया साथियों। कितना है? 4:9। और 9 और 4 टोटल कितना हो रहा है? यानी कि अगर प्रॉफिट का रेशियो देखेंगे 4 मेरे बच्चे 9 है। कि ठीक है? आप कहेंगे जी सर। यानी 4 रुपए का लाभ इसे मिलेगा, 9 का इसे मिलेगा, 9 और 4 टोटल कितना हो गया? 9 और 4 13। तो साथियों 13 बराबर कितना है? 9100। 13 बराबर कितना है? 9100। तो मेरे दोस्त हमें पूछा है दोनों का अलग अलग लाभ, तो 4 बराबर क्या होगा? आप कहेंगे 13 7 91, तो 4 बराबर कितना हो गया? 7 चौक 2800, यानी इसका तो आ जाएगा 2800, तो दूसरा कितना आ जाएगा? 6300। यानी आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बबली, बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ जी गुरुवर, समझ में आया सभी के? एक बार बोलेंगे जी सर। ठीक है भाई, क्लियर है बच्चे? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी के समझ में आया? सलोनी ओके, अजीत कृष्णा गुप्ता वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी फॉर भाग चलो। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे सवाल आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी सर। 9 और 4 13, 13 बराबर मेरे बच्चे 9100, तो 1 बराबर कितना? अगर ऐसे करना है 13 बराबर 9100 रुपया, तो 1 बराबर मेरे बच्चे कितना हो गया? 700 रुपया। 1 बराबर 700 रुपया, तो आप कहेंगे 7 चौक कितना हो गया? 2800 रुपया। ये 2800 रुपया हो गया, और ये 7 निम 6300 रुपया, ये 6300 रुपया हो गया। बोलो क्लियर है? जी सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो भाई, यहां तक सब समझ में आ गया। एक और प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे स्पीड में, जल्दी से बताएंगे। रेशियो अगर आपका अच्छा है तो इन सवालों के जवाब आराम से कर सकते हैं। ललित मेरे बच्चे अभी बताएंगे आप। जयचंद भक्ति आई लव यू, अच्छा भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारा प्यार बच्चे आपको। आरजे सुनील, विजय रावत, जिनके समझ में नहीं आया एक बार इस सवाल को भी देखेंगे, समझ में सब आ जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो आप। मनीषा वर्मा,
हाँ बेटा जल्दी बताओ। अब देखो अगर सवाल की बात करेंगे मेरे दोस्त, तो सवाल में क्या करा, ए और बी ने क्रमशः 25,000 और 35,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। यदि वार्षिक लाभ 19,200 है तब बी का लाभ ज्ञात करो, बी का लाभ ज्ञात करो। साथियों सभी समझेंगे। देखो भाई, अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो सवाल कह रहा है ए और बी ने क्रमशः 25,000 और 35,000 रुपए निवेश करके, कितना कितना, ए और बी ने, ए और बी ने, ए और बी ने, ए और बी ने कितना कितना निवेश किया, 25,000 और 35,000। मैं आपको हमेशा बता रहा हूं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनमें से जो रेशियो आप देखेंगे कॉमन है उसे काट लो। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, 5 से खत्म 5 बार और 5 से खत्म 7 बार, यानी ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही लाभ यानी प्रॉफिट का रेशियो रहेगा साथियों। तो प्रॉफिट का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है, 5:7 हो जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे कह रहा है एक व्यापार आरंभ किया, यदि वार्षिक लाभ 19,200 है। वार्षिक लाभ कितना है, 19,200 रुपया है, 19,200। तो मेरे हिसाब से कितना है, 5 और 7 कितना है, 12। मेरे हिसाब से 7 5 कितना है, 12। और 12 बराबर कितना दिया है, 19,200, 19,200 रुपया। 12 बराबर कितना दिया है, 19,200 रुपया दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई अगर 12 से काटेंगे एक बार और 12 से काटेंगे 12 एकन 12, 12 छिक्के 72, यानी 1 बराबर 1,600 रुपया। जब 1 बराबर 1,600 रुपया है साथियों, 1 बराबर 1,600, जब 1 बराबर 1,600 है तो हमसे पूछा है बी का लाभ बताओ। तो 16 गुना 7, तो आप कहेंगे 1,600 गुना 7, तो आपके सामने कितना आएगा, 112 के सामने 2 जीरो चिपका देंगे, यानी 11,200 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 11,200 रुपया आ जाएगा। अब बताओ सबके समझ में आया नहीं आया, अब बताओ सभी के समझ में आया, कोई ऐसा बच्चा है जिसके समझ में नहीं आया, बोलो। एक बार बोलोगे दोबारा समझाऊंगा। बतिया भाई, आ गया भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई समस्या, गिला शिकवा शिकायत है, कोई शिकायत? अच्छा चलो भाई, मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया भाई। लपेट दे मेरे बच्चे। हाँ भाई रिपोर्ट है सर, ओके की रिपोर्ट है, बहुत बढ़िया भाई। हाँ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत तो डायरेक्ट कट किया करो। ओके भाई, चलो भाई यहाँ तक, वन मोर। चलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, देखो भाई, एक और सवाल आपके सामने आ रहा है, जल्दी से बताएंगे स्पीड में आंसर क्या होगा और फिर आगे पैटर्न की बात करेंगे। ABC एक व्यापार में 50,400, 63,007 और मेरे बच्चे 71,400 लगाए। वर्ष के अंत में 15,400 रुपए के कुल लाभ में सी का भाग बताइए, सी का भाग। हाँ भाई जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। चलो सुमित तिवारी आजा मेरे बच्चे, तुझे बीमारी से दूर करते हैं, टेंशन मत ले। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, ABC। अब ये कह रहा है जी वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब सभी समान समय के लिए रहे व्यापार में। अब मेरे भाई अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करो, A है, यहां B है और साथियों यहां C है। अब ये कह रहा है जी इसने 50,400 रुपये लगाए, इसने कितना लगाया, 50,400, इसने 50,400 रुपये लगाए। इसने कितना लगाया, 63,000 रुपये लगाए, इसने 63,000 रुपये लगाए, 63,000। और इसने कितना लगाया सर, 71,400, 71,400। तो जो सब में अगर समान है उसे उड़ाओ, जो सब में समान है उसे उड़ाओ। जी सर उड़ाइए। तो 2 जीरो उड़ा दी, 2 जीरो उड़ा दी, 2 जीरो उड़ा दी, और भी उड़ जाएगा। सर उड़ाइए, क्या उड़ रहा है सर, ये 2 से और उड़ रहा है। मैंने कहा ठीक है। और ये 6 और 3 9, और मेरे बच्चे अगर बात करेंगे 7 5 12, कुल मिला के किससे उड़ रहा है, 6 से उड़ाओ, 6 से। 8 छिक्के 48, 8 छिक्के 48, फिर 6 चौक 24, 6 चौक 24। यहां अगर देखेंगे ये उड़ रहा है सर किससे, आप काट रहे हैं 6 से, 6 एकन 6 और न जाने के जीरो, 6 पंजे 30, बहुत बढ़िया। यहां अगर उड़ाएंगे तो 6 से उड़ाओ, 6 एकन 6 और मेरे बच्चे न जाने की जीरो, अच्छा 6 एकन 6 और 6 दूनी 12, 6 एकन 6
फिर 6 निम 54, बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे यहां तक हमने कर दिया, यहां तक हमने कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं वर्ष के अंत में कितना है, 154 दिखा रहा है, यानी 154 का लाभ है, हमसे सी का लाभ पूछा है। तो देखो टोटल की बात करें, टोटल कितना हो रहा है, 9 और 5 कितना होगा, 9 और 5 14 और 4 कितना हो गया 18, हासिल का एक, एक और एक 2, 2 और 8 10, हासिल का मेरे बच्चे आप कहेंगे 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, 308 है। अब 308 बराबर कितना है, 15400 रुपया, बोलो क्लियर है? तो अगर मैं इससे काटता हूं, इससे काटता हूं, तो इससे कितने बार कटेगा, ये 50 बार कटेगा। कितने बार कटेगा, 50 रुपया। एक बराबर कितना आएगा, 50 रुपया आएगा। जब एक बराबर 50 रुपया है तो बेटा हमसे पूछा है सी का लाभ, किसका, सी का। तो सी का कितना है 119, तो 119 गुना 50 कर देंगे, 119 गुना 50 कर देंगे तो 0 का 0 होगा। 5 निम 45, बिल्कुल सही बात है, 5 निम 45, उसके बाद 11 पंजे 55 और 4 कितना हो गया 55 और 4 मेरे बच्चे आप कहेंगे 59, यानी 5950 रुपए आ गया, 5950 रुपए आ गया, जो कि बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। सही बच्चे बताएंगे, ये बात क्लियर है क्या? एक बार बताओ ये बात क्लियर है? थोड़ी सी देखो यहां मैं आपको बता रहा हूं, पार्टनरशिप में सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो मेरे बच्चे, एक तो कॉन्सेप्ट वो वाला और दूसरा प्रॉफिट का। सुमित कह रहा है जी सर प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का फॉर्मूला लगाइए प्लीज। अबे मेरे बावले से बच्चे, तुझे कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, मैंने एक चीज बताई थी तुझे, जब समय बराबर रहेगा तो जो पैसे का अनुपात होगा वही मेरे बच्चे लाभ का अनुपात होगा। और अगर पैसा लगाया हुआ बराबर है तो भैया जो मेरे बच्चे किसका अनुपात होगा, जो आपके समय का अनुपात होगा वही आपके प्रॉफिट का अनुपात होगा। बताया ना, ये आपको देखना पड़ेगा। चलो भाई सभी के समझ में आ गया? एक बार बताओ मेरे बच्चे, कैलकुलेशन बार बार रखोगे तो बढ़िया से आ जाएंगी, है ना? चलो ठीक है भाई, सबके समझ में आ रहा है? मेरे भाई कुछ नहीं करना, देख भाई आपको पता है जो लगाए गए पैसे का अनुपात यही है, क्योंकि समय यहां बराबर है तो इसीलिए भाई जो पैसे का अनुपात है वही प्रॉफिट का अनुपात होगा, वही प्रॉफिट का अनुपात होगा। तो प्रॉफिट का 84, 105, 119, टोटल कितना है आप कहेंगे 308, और ये कितना है 15400, कितने बार कटेगा 50 बार, एक बराबर 50 रुपया, तो 119 गुना 50 बराबर कितना आएगा 5950। समय समान नहीं होगा तो मेरे भाई लाभ बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करना पड़ेगा। बोल ठीक है? हाँ अनुज बिल्कुल सही कह रहा है, सबके समझ में आ गया? हाथ जोड़ के नहीं बदने, एक कौन सा नहीं पढ़ा यार गुलशन, पीडीएफ नहीं पढ़ा, चेक कर लीजिए प्लीज। किसका पीडीएफ नहीं पढ़ा तू मुझे बता गुलशन, किसका पीडीएफ नहीं पढ़ा? मैं अभी चेक करवा रहा हूं कौन सी चीज का पीडीएफ नहीं पढ़ा, तू मुझे बता। हाँ भाई गुलशन, ठीक है, कौन सा पीडीएफ नहीं पढ़ा है तू बता मुझे। चलो भाई ये कह रहा है कुछ पीडीएफ नहीं पढ़ा, कौन सा नहीं पढ़ा मुझे बता। हाँ भाई सभी के समझ में आया? एक बार बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई सभी के समझ में आया, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? सभी का क्लियर हो जाएगा? जी सर हो जाएगा भाई, कर लेंगे ये सारे सवाल, जी सर। चलो अब देखो समय समान है तो मेरे बच्चे, समय समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछले क्लास का भाई बहुत बढ़िया। अबे बावले से एक बार देख ले। हाँ ठीक है भाई रोहित, मेरे भाई एक्चुअली क्या है, मुझे यहाँ प्रैक्टिस नहीं करानी अभी, अभी इनको समझाना भी है मेरे भाई, है ना? ठीक है भाई, तो सबको ध्यान में रख के चलना है मेरे भाई रोहित। चलो भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, एक बार फटाफट से बताएंगे। ए बी क्रमशः 40,000 और 65,000 रुपए निवेश करके आरंभ करते हैं। 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में वे कुल मेरे बच्चे 1,68,000 रुपए लाभ प्राप्त करते हैं।
तब कुल लाभ में ए का भाग बताइए। तो साथियों सबसे पहले अब थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे। वर्ष समान है, समय समान है, तो जो आपके इन्वेस्टमेंट का रेशियो रहेगा वही आपके प्रॉफिट का। 5 से काटेंगे 13 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे मेरे बच्चे 8 बार कटेगा। ठीक है, पेपर में कैसे करोगे, डायरेक्ट करोगे। 13 और 8 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी 13 और 8 21 हो जाएगा। अब 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 बराबर 16,800, 16,800 रुपया। 21 बराबर 16,800, तो हमसे पूछा है कि भैया कुल लाभ में ए का बताओ। यानी आप एक लाइन में ऐसे करोगे, 21 बराबर कितना है 16,800, तो ए की वैल्यू मतलब 8 की वैल्यू चाहिए, तो ऐसे कर लोगे, कोई तकलीफ नहीं है। इससे काटोगे कितने बार, 800 बार कटेगा, 800 गुना 8 यानी 6400 आ जाएगा। लेकिन भाई सबको समझाना भी तो है, डायरेक्ट मैं ये कर दूंगा तो मेरे भाई बहुत सारे बच्चों के समझ में ही नहीं आएगा, गुरुजी कर क्या दिया, तो मुझे सबको समझा के और तब यहां तक लेकर आना है। चलिए साथियों, सभी के समझ में आया, एक बार बताओ कैसे किया। इससे पहले मैंने जो स्टेप बताए थे उसे यहीं कर दिया। 40,000 लगाया, 65,000 लगाया, इसे काटा मेरे बच्चे, ये 3 0 उठ गई, 5 से काटा 8 बार, 5 से काटा 13 बार। बोलो क्लियर है। तो बेटा 8 रुपए यहां लाभ मिलेगा, 13 यहां, 8 + 13 टोटल लाभ कितना हो गया 21। 21 बराबर 16,800 है। वैल्यू किसकी चाहिए, ए की, तो जिसकी चाहिए मेरे बच्चे उसका गुना करेंगे, जिसकी दे रखी है उसका डिवाइड करेंगे, बस। चलिए भाई सभी के समझ में आ गया, एक बार यस और नो करेंगे। आंसर कितना आया, 64,000, बिल्कुल सही आंसर है। एक बार यस और नो करो सभी बच्चे। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, जल्दी से देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। देखो भाई, चलो भाई एक और आपका सवाल आपके बीच में आ रहा है। देखिए भाई, इसी पैटर्न का, ए बी सी ने कितना है 33,100 रुपए में एक किराए पर ली कार। ए 5 घंटे, बी 8 घंटे और सी 12 घंटे चलाता है, तब ए द्वारा दिया गया किराया ज्ञात करो। एक बात बताओ, अब इन्होंने क्या है, किराए पे गाड़ी ले ली। अब मेरे भाई क्या है, जो जितना ज्यादा समय तक रखेगा उसे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, बोलो हाँ ना। जो कम समय तक रखेगा उसे कम पैसा देना पड़ेगा, तो सेम वही है, या समय के रेशियो के हिसाब से आपका बंटवारा हो जाएगा। बोलो क्लियर है, जो समय के रेशियो के हिसाब से बंटवारा हो जाएगा बच्चे। देखो भैया, अगर इस सवाल की बात करेंगे तो भाई टाइम की बात करेंगे, समय, समय किस किस का है सर, ए का है मेरे बच्चे, ए का है, और किसका है, बी का है, और मेरे बच्चे सी का है। अगर मैं बात करूं, ए ने रखे कितने समय 5 घंटे के लिए, बी ने कितना आप कहेंगे 8 घंटे, और सी ने कितना 12 घंटे। बोलो क्लियर है, जी सर। अब मेरे भाई जो समय का रेशियो रहेगा वही प्रॉफिट का हो जाएगा, या फिर वही मेरे बच्चे रेंट का हो जाएगा। रेंट मतलब किराए का हो जाएगा। तो साथियों अगर मैं बात करूंगा, 5 और 8 5 13, 13 और 12 टोटल कितना किराया हो रहा है 25, 13 और 12 कितना हो रहा है 25। हमें किसका पूछा है, हमें ए का पूछा है, तो 25 बराबर कितना है 33,100। 25 बराबर 33,100 है, तो मुझे निकालना किसका है, ए का, तो जिसका निकालना है उससे गुना कर देना है। जो दिया है नीचे आएगा, जो पूछा है ऊपर आएगा, 5 से गुना कर दो, ये आएगा, बस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। साथियों 5 से कटेगा 5 बार, और ये 5 से कटेगा 5 6 30, 5 6 30, 5 दूनी 10, यानी आप कहेंगे 6,620 आंसर आएगा, 6,620 आंसर आएगा। सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है क्या, एक बार बोलेंगे हाँ या ना। तो भैया सीधी सी बात है, जो ज्यादा समय के लिए रखेगा उसे ज्यादा लाभ होगा, मतलब ज्यादा किराया देना पड़ेगा। कम समय के लिए रखेगा कम लाभ, यानी कि किराया देना पड़ेगा। जिज्ञासा समझ में आ गया बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं है, जिज्ञासा के भी समझ में आ गया, ये कहानी आप सभी के समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो भाई अगला प्रश्न की बात करेंगे, जल्दी से देखेंगे, एक बार जल्दी से देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। रमेश और मनोज ने एक व्यापार आरंभ किया। जी सर। मनोज ने 20,000 रुपए 6 माह के लिए, अब थोड़ा समय के साथ में बात हो रही है, समय के साथ में, ठीक है भाई। अगर इसने 20,000 रुपए 6 माह के लिए निवेश किए, जबकि रमेश ने अपनी राशि पूरे वर्ष के लिए निवेश की, यदि कुल लाभ 9,000 रुपए है तो मनोज 6,000 रुपए प्राप्त करता है। रमेश द्वारा निवेश की गई राशि बताओ, निवेश की गई राशि बताओ।
आ गया समझ में? चलो भाई, आ गया समझ में जी सर। अब देखो ये वाला पैटर्न कैसे करेंगे, आइए भाई। रमेश और मनोज ने एक व्यापार आरंभ किया। इसको समझने के लिए पहले आपको थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। क्या आगे चलना पड़ेगा? पहले इनको देखना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा। आओ पहले अभी आपको इसे नोट डाउन करवा देता हूं, इसे आगे अभी समझाऊंगा थोड़ा सा। पहले और कॉन्सेप्ट इसके और पैटर्न को समझा देता हूं। जैसे ये वाला है, पहले इसे देखो भाई। ये क्या कर रहा है? ए बी और सी के अनुपात में राशि निवेश करता है। उनके समय का अनुपात 3 4 5 है। ज्ञात करो कि उनके लाभ का अनुपात किस अनुपात में बांटेगा। चलिए भाई, इस पैटर्न को बताओ। जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताए हैं उन कॉन्सेप्ट पर आधारित सारे के सारे पैटर्न हैं। जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। बताओ। अब देखो सवाल में क्या दिया है सर, यहां सर हमें दिया है इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है, यानी पूंजी का अनुपात दिया है। सर पूंजी का अनुपात कितना दिया है बच्चे? 2:5:7। 2:5:7 दिया है। और सर पूंजी के साथ में यहां जो हमें दे रखा है वो किसका है? समय का अनुपात दिया है, टाइम का। सर समय का अनुपात कितना दिया है मेरे भाई? 3:4:5 है। 3:4:5 है। बोलो क्लियर है? अब प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू मेरे बच्चे टाइम। आप कहेंगे जी सर। तो साथियों अगर मैं बात करूंगा तो आपको पता चलेगा इनका आपस में गुना हो जाएगा। 3 × 2 है, तो आप कहेंगे ये 6 हो जाएगा। 4 × 5 ये 20 हो जाएगा। और 5 × 7 7 पूरे 35 हो जाएगा। बिल्कुल सत्य है। तो यही आपका सत्य आंसर यही आ जाएगा, 6 20 35। 6 20 35 यानी सी फॉर चेन्नई। हाँ भाई, सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे। कहीं कोई दिक्कत हो, गिला हो, शिकवा हो, शिकायत। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन टाइम। प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। चलिए, ये बात क्लियर है जी सर। अब देखो इसी को थोड़ा अगले पड़ाव की चलते हैं। इसी का दूसरा पड़ाव आपके बीच में आ रहा है, जल्दी से देखेंगे आपका आंसर क्या आएगा। एबीसी ने 4:6:9 के अनुपात में राशि निवेश की। व्यापार खत्म होने के बाद उन्हें 2:3:5 के अनुपात में लाभ मिला। तब उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी के समय का अनुपात ज्ञात करो। पूंजी समय का अनुपात ज्ञात करो। बताइए भाई, फटाफट से बताएंगे। मेरा ऑप्शन मिस्टेक था। अच्छा भाई जल्दी बताओ, फटाफट से बताएंगे साथियों। रेशियो प्रोपोर्शन के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है साथियों, जल्दी बताओ। अब देखो सवाल क्या कह रहा है भाई, प्रश्न में क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से समझेंगे सारे के सारे बच्चे। बोलिए भाई। हमसे बोला है ए बी सी, ये 4:6:9 के अनुपात में राशि निवेश की गई। 4 6 और 9 के अनुपात में राशि निवेश की गई। व्यापार खत्म होने के बाद 2:3:5 के अनुपात में लाभ मिला। तो आपको उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी के समय का अनुपात बताओ। तो टाइम बराबर क्या होता है? समय का रेशियो क्या होता है? समय बराबर होगा प्रॉफिट 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 अपॉन मेरे बच्चे इन्वेस्टमेंट। यही होता है। आप कहेंगे जी सर। प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट होगा जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बात क्लियर है तो साथियों एक बात बताओ, यहां आप कहेंगे लाभ का अनुपात कितना है? 2:3:5। 2:3:5 ये लाभ है। और साथियों अगर मैं बात करूंगा इनकी निवेश का अनुपात कितना है इन्वेस्टमेंट का? 4:6:9। यानी ये 4 से डिवाइड करना है, ये 6 से डिवाइड करना है, ये 9 से डिवाइड करना है। बिल्कुल सत्य बात है सर। अब मेरे बच्चे कुछ नहीं करना है, काट पीट कर लेंगे, हो जाएगा। सर अगर मैं बात करूंगा यहां आपको रेशियो को सिंपल, आपको फ्रैक्शन से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर ये कट रहा है तो काटो। 3 से कटेगा एक बार, 3 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा एक बार, 2 से कटेगा 2 बार। सर इसे कैसे चेंज करते हैं? जो इनका डिनोमिनेटर है साथियों उसका अपन क्या ले लेते हैं? एलसीएम। 9 2 का एलसीएम कितना? 18 है। इस 18 से सब में गुना करेंगे तो 18 × 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 9। 18 × 1/2 यहां भी 9 हो जाएगा। और 18 × 5/9, 9 से कटेगा 2 बार, ये 10 हो जाएगा।
तो साथियों 9 9 10 आ जाएगा, 9 9 10 आ जाएगा, 9 9 10 आ जाएगा, जो कि आपको इस रूप में दिया है। 18 18 20 भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि सब में 2 2 का गुना कर दिया, 18 18 20 भी हो जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? डी फॉर दुबई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी फॉर दुबई बेटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सत्य आंसर हो जाएगा। सभी साथी बताएंगे। यहां तक कोई भी समस्या अगर है तो बताओ। 2 का गुणा मेरे बच्चे एक्चुअली हमें कोई जरूरत नहीं करने की, वो सवाल में एक्चुअली दे रखा है आंसर। अगर सवाल में अगर नहीं दिया होता तो 2 का नहीं करते, आंसर तो एग्जैक्ट यही है 9 9 आपका 10, लेकिन सवाल में वो ऑप्शन ही नहीं है, तो जो सवाल में दिया है उसके हिसाब से करना है हमें तो। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देंगे, क्यों दिक्कत ले रहे हो भाई, टेंशन मत लो आप। चलिए भाई, चलिए साथियों एक बार और रिपीट कर देते हैं बेटा। देखो भैया, अगर रिपीट करेंगे तो समझेंगे क्या कर रहा है। देखिए भाई, सवाल में क्या बोला गया है एक बार देखेंगे सभी बच्चे। यहां बोला है कि भैया प्रॉफिट का रेशियो क्या है, आप कहेंगे प्रॉफिट का है 2:3:5, 2:3:5, और इन्वेस्टमेंट का है 4 6 9, यानी 4 यहां, 6 यहां और 9 यहां। बोलो क्लियर है? जी सर। अब मेरे भाई करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, 4 6 9 इसका आपको क्या करना है, आपको अगर कट रहा है तो काटो। देखो 2 से 1 बार कटेगा, 2 से 2 बार कटेगा साथियों, 3 से 1 बार कटेगा, 3 से सर 2 बार कटेगा। अब मेरे भाई करना कुछ नहीं है, एक चीज करनी है, क्या सर? ये जो 2 है ना, ये 2 है ना, ये 9 है, इनका एलसीएम ले लो सर, एलसीएम। 9 2 2 का एलसीएम कितना आ गया? 18। इस 18 से गुना कर दो। अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं यहां करके बताता हूं, 18 गुना 1/2 हो जाएगा। ठीक है सर। रेशियो ये आपका क्या है, 2 गुना 18 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। रेशियो 5/9 गुना 18 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब साथियों अगर मैं बात करूंगा तो यहां आपको पता चलेगा 2 से कटेगा कितने बार? 9 बार। 2 से कटेगा 9 बार, और ये 9 से कटेगा 2 बार। तो साथियों 9:10 आ गया। कितना आ गया? 9:9:10 आ गया। ये बात क्लियर है, हाँ या ना? एक बार यस और नो बताएंगे। 18 से इसलिए मल्टीप्लाई किया बेटा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अगर रेशियो कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, यानी भिन्न के रूप में है, तो उसे हमेशा हम जो लेते हैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल कैसे बनेगा? ऐसा एक नंबर होना चाहिए जो 2 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए, तो इनका एलसीएम ले लो। 2 से भी और 9 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या मेरे भाई क्या हो जाएगी? इनका एलसीएम हो जाएगी, इसीलिए हमने एलसीएम लिया। एलसीएम 30 लो। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। एलसीएम क्या है? 9 से कट रहा है 30 है, बावड़ी पूछ। बस 30 जो है 9 से कटेगा। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाए, है भाई। अगर एलसीएम 30 ले लो, अरे घर की खेती थोड़ी है, कुछ भी एलसीएम ले लो, है क्यों भाई मुकेश? नशे में है क्या? चिलम फिल्म फूक के आया क्या है? चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बेटा, ये प्रिंस शुक्ला बेटे बच्चे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही अगला पार्ट है ये। चलो चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? जी सर। अगला प्रश्न एक और आपके सामने, देखो भैया। चलो, यहां तक कोई परेशानी आपको नहीं है, किसी भी बच्चे को, आपको क्या किसी भी बच्चे को नहीं है? ठीक है, हो जाएगा। चलो एक और ऐसा ही प्रश्न दे रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। दूसरा प्रश्न कहाँ है? एक और प्रश्न आपको ऐसा ही दे रहे हैं। चलिए भाई, ये आप कर लेंगे? जी सर, हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है सर। चलो भाई, अगला प्रश्न आपके बीच में आने वाला है, फटाफट से बताएंगे अगला प्रश्न क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। चलो अपनी तरफ से दे रहा हूं, अपनी तरफ से दे रहा हूं। देखो भैया, आपको पता है साथियों, 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। ए है, बी है और सी है। इसने कितना पैसा लगाया? इसने लगाया 60,000,
इसने लगाया 60,000 रुपया, इसने लगाया मेरे बच्चे 80,000 रुपया, और इसने लगाया 1,00,000 रुपया यानी 100,000 रुपया। तीनों ने इस तरह से रुपया लगा दिया है। अब दोस्त इनको साल के अंत में लाभ का इनको लाभ का जो अनुपात है व्यापार खत्म होने के बाद, व्यापार खत्म होने के बाद जो लाभ का अनुपात है साथियों वो कितना आया है? लाभ का अनुपात मेरे साथियों कितना है? 3 रेशियो आप कहेंगे जी 3 रेशियो, यहां दिया है 3 रेशियो आप कहेंगे 8:15, 3:8:15 है, 3:8:15 है। तो आपको बताना है समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे समय का अनुपात क्या होगा। चलो भाई जल्दी बताओ, चलिए भाई जल्दी से बताओ। हाँ बताओ। टाइम नॉट इक्वल देन देन द प्रॉफिट विल बी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। चलिए भाई अनुज मेरे भाई जल्दी बता लाडले। एलसीएम 36 सर मिस्टेक हो गई। अच्छा मेरे भाई जल्दी बता। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। चलिए भाई जल्दी से बताओ, फटाफट से बताएंगे सभी। हाँ जी जल्दी बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखो भैया अब देखो ये आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर कन्वर्ट करेंगे तो भैया जो पूंजी का अनुपात होगा, किसका सर? पूंजी का। तो मेरे दोस्त पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा यहां आप देखते हैं। तो साथियों अगर काटेंगे इन सबको तो आपको पता है 20 से कटेगा यानी 1000 तो सब उड़ गया। 20 या 60, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये हो गया। तो सर समय बराबर क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट मतलब लाभ बटे इन्वेस्टमेंट, लाभ बटे इन्वेस्टमेंट। बहुत बढ़िया साथियों। अगर मैं बात करता हूं तो 3 बटे कितना हो जाएगा? यहाँ 3, यहां क्या हो जाएगा? 8 बटे कितना हो जाएगा? 4, और यहां 15 बटे क्या हो जाएगा? 5। तो साथियों अब तो कट रहा है, आनंद है। इससे कटेगा 1 बार, इससे कटेगा 2 बार, और इससे कटेगा 3 बार, यानी 1:2:3 आ जाएगा। लाभ अगर आपको दिया है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2:3 आ जाएगा। साथियों आंसर क्या आ जाएगा? 1:2:3 आ जाएगा। 1:2:3 आ जाएगा। बिल्कुल सत्य आंसर यही हो जाएगा। उर्वशी बेटा, सोनम बेटा, विकास बेटो, कपिल बेटो, रावण राज समझ में आया, रोहित पासवान, सभी बच्चों के समझ में आया। एक बार यस और नो बोलेंगे। चलो भाई सभी के समझ में आया? बिल्कुल भाई। तो ये वाले पैटर्न आप कर लेंगे जी सर। तो इस तरह से हमने क्या जाना? इस तरह से हमने आज इसका बिल्कुल बेसिक जाना है। अब बेसिक हमने जाना है, कल की क्लास में अब क्या जानेंगे? इससे आगे की कहानी को जानेंगे। इससे आगे की कहानी को कल की क्लास में अपन जानने वाले हैं ना। तो बस इतना करिएगा। आज एक बार बेसिक हमने बताया। मैं आपको बताऊं इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, है ना? अच्छा क्वेश्चन छोड़ा था क्या हमने? एक क्वेश्चन छोड़ा था, चलो भाई अभी बता देते हैं। यानी हाँ क्या था, ये रहा। चलो तो मेरे बच्चे मैं क्या कह रहा था, वंस मोर। हाँ तो ठीक है डाल देंगे जतिन। मैं हाँ कुछ कह रहा था, मैं आपसे ये कह रहा था इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रेशियो प्रपोर्शन जरूर पढ़ लेना अगर जिसने नहीं पढ़ा हो तो। एक बार रेशियो प्रपोर्शन की आज रिवीजन कर लेना क्लासेस का, अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो, है ना। आ जाओ भाई। रमेश और मनोज एक व्यापार आरंभ किया है। यदि मनोज ने 20,000 6 माह के लिए निवेश किए जबकि रमेश ने पूरे वर्ष के लिए निवेश की गई, कुल लाभ कितना है? 9,000। मनोज 6,000 रुपए प्राप्त करता है रमेश द्वारा निवेश की गई राशि। देखो भैया आपको पता है इसने 20,000 6 महीने के लिए किए, इसने 20,000 रुपए 20,000 रुपए कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा? टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही है।
20,000 इसने इन्वेस्ट किए, बिल्कुल सत्य बात है। और कितने महीने के लिए किए? 6 महीने के लिए किए। कितने महीने के लिए किए? 6 महीने के लिए। बोलो हाँ है ना। अब मेरे बच्चे एक बात बताना आप सभी लोग, तो आप एक बार पहले तो ये देखो, प्रॉफिट की अगर मैं बात करूंगा तो ये कह रहा है जी 9,000 रुपए के लाभ में मनोज का 6,000 रुपए मिले, तो मनोज को लाभ कितना मिला? 6,000। 9,000 के लाभ में मनोज को 6,000 मिले, तो भैया 3,000 किसको मिले होंगे? 3,000 मिले होंगे रमेश को। ये बात क्लियर है। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया? प्रॉफिट का रेशियो ये आपको दिखाई दे रहा है। जबकि आपको पता है कि भैया मनोज ने 6 महीने के लिए लगाया पैसा। मनोज ने कितने समय के लिए लगाया? मनोज ने लगाया 6 महीने के लिए। मनोज ने लगाया 6 महीने के लिए। और जो आपका कौन सा है? रमेश, इसने पूरे साल के लिए। रमेश ने अपनी राशि पूरे वर्ष के लिए लगाई। और वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। बोलो क्लियर है? जी सर, बस कर दो। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा प्रॉफिट बटे टाइम आता है। कर दीजिए सर, हो गया मेरे भाई। ये रेशियो आपको निकालना है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। काटो 6 से एक बार, 6 से 2 बार। मेरे बच्चे अगर आप काटेंगे 2 से कटेगा कितने बार? ये 1500 बार कटेगा। अब 1500 और 6,000, 15 चौका 60, यानी 4:1 आ गया। कितना आ गया जी? 4:1। अगर मनोज 4 रुपए लगाएगा तो रमेश 1 रुपए लगाएगा। यहां मनोज के 20,000 दे रखे हैं तो 20,000 दे रखे हैं। 4 बराबर कितना दिया है? 20,000 बेटा। 4,000 बराबर 20,000। 4 बराबर 20,000, तो 1 बराबर कितना आ गया? 5,000। 1 बराबर 5,000। जो अभी कॉन्सेप्ट बताया था उसी पर आधारित सवाल है। 5,000 बिल्कुल सही आंसर है। चलो भाई, मुकेश तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ भाई, मुकेश तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी भाई साहब, आपकी बात को माना जाएगा। देख लो भैया, तुम नशे में हैं तो आपका नशा खोला जाएगा। एक बार देखिए भैया, लाभ का अनुपात 3:8:15 है। पूंजी का अनुपात 3:4:5 है। तो भैया समय बराबर क्या होता है? समय बराबर लाभ बटे पूंजी होती है। तो लाभ 3 है और यहाँ 8 है, यहाँ 15 है, और पूंजी 3। 3 में 3 का भाग दो। यहाँ आपकी पूंजी कितनी है? 4। 4 से 8 में भाग देंगे 2 बार। और मेरे बच्चे 5 से 15 में 3 बार, तो 1:2:3 आएगा भाई साहब। एक बार देख लिया करो, है ना। हाँ, थोड़ा क्या आप आंखें खोल के देखा करो। चलिए भाई, तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो एक बार रिवाइज कर लेना। जिसको कोई कोई दिक्कत हो तो मेरे बच्चे आप लास्ट क्लास में, मतलब अगली क्लास में मुझे पूछिएगा। आज एक बार इन सवालों के रिवाइज करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो मुझे पूछिएगा, ठीक है भैया। चलो भाई, थैंक यू। तो आज इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपने प्रश्न को एक बार रमेश वाले को फिर से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा कल फिर बताऊंगा, ठीक है भाई। चलिए, नमस्कार, जय हिंद। एक चीज बता दे रहा हूं, एक्चुअली मैं तुमसे क्यों कहता हूं एक बार खुद देखिएगा, क्योंकि जब तक तुम अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे ना इसका, तो ये फिर कुछ आउटपुट देगा ही नहीं। इसको सोचो कि सर ने क्या किया, इसे मजबूर करो सोचने के लिए, ठीक है भैया। चलो, ख्याल रखो आपका, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। और सोच लेना, समझ रहे हो ना, एक बार सोच लेना इनको।